एवरीवन, दिस इज हर्षराज फ्रॉम कनक्वेयर्स के पीडीपी लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था पर्सनालिटी डेवलपमेंट और आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंटेशन स्किल। होप आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। लेट्स बिगिन। एजेंडा। पहली बात तो हम प्रेजेंटेशन में आपको ये बताएंगे, प्रेजेंटेशन स्किल में आपको हम पहली बात तो ये बताएंगे कि हमें प्रेजेंटेशन किसी के सामने खुद को कैसे प्रेजेंट करना है। तो उसकी क्या क्या मतलब कि हम खुद को किसी के सामने कैसे प्रेजेंट करेंगे, वो हमें समझे कि हाँ वो बंदे में टैलेंट है, तभी वो खुद को क्योंकि गाइस खुद को प्रेजेंट करने का मतलब ही होता है कि हमारे अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट है, तभी हम कुछ प्रेजेंट कर सकते हैं किसी को। एजेंडा। हमारा एजेंडा क्या होगा? पहली तो व्हाट इज ए प्रेजेंटेशन, preparing your presentation, organizing the presentation material, deciding the presentation method, working with visual aids, body language, communication skills, dealing with question। जैसा कि आपको और हमें सबको पता है कि प्रेजेंटेशन क्या होती है। अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। प्रेजेंटेशन हम स्टेज पे एक तो होता है कि हम किसी भी चीज़ से रिलेटेड हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये प्रेजेंटेशन से रिलेटेड बना रहा हूँ। मेरा तो क्लास ऑनलाइन है। अगर मैं आपको फेस टू फेस प्रेजेंटेशन देता तो हमें पोडियम पे जा कर के अपनी प्रेजेंटेशन को एक स्क्रीन डिजिटल स्क्रीन पे प्रेजेंट करने होते हैं। फिर हम बताते हैं कि इस तरह से ये हमारा आज का टॉपिक है और हम इसे ऐसे समझाते हैं। इसे मतलब तो लोग हमें इस पे किस बेसिस पे हमें देखते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारी कम्युनिकेशन स्किल और फिर हमारी प्रेजेंटेशन कैसी है, हम किस तरह से आपको अच्छे समझा पाते हैं या नहीं। तो इसमें एजेंडा आपको बेसिकली यही बताता है व्हाट इज़ प्रेजेंटेशन, प्रिपेयरिंग, हमें अपनी प्रेजेंटेशन कैसे तैयार करनी चाहिए, हमें दूसरे के सामने खुद की प्रेजेंटेशन कैसे देनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज, हमें क्वेश्चन के साथ डीलिंग कैसे करनी चाहिए। गाइज हम जानेंगे प्रेजेंटेशन का मीनिंग। प्रेजेंटेशन की मीनिंग वो है कि हम किसी के सामने खुद को प्रेजेंट कैसे करें। ए प्रेजेंटेशन इज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विच कैन बी अडेप्टेड टू वेरियस स्पीकिंग सिचुएशंस सच एज टॉकिंग टू अ ग्रुप, एड्रेसिंग अ मीटिंग और ब्रीफिंग अ टीम। मतलब कि हम अपने आप को किसी सामने कैसे प्रेजेंट करें, या हम किसी मीटिंग से रिलेटेड उसे समझाएं या किसी को कैसे मतलब समझा सकते हैं, उसको हम बेसिकली प्रेजेंटेशन की मीनिंग बोलते हैं। ए प्रेजेंटेशन इज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विच कैन बी एडेप्टेड टू वेरियस स्पीकिंग सिचुएशंस सच एज टॉकिंग टू अ ग्रुप, एड्रेसिंग अ मीटिंग और ब्रीफिंग अ टीम। गाइस दोनों की मीनिंग सेम है। मैंने दोनों के मीनिंग सेम ही रखे हैं इसलिए ताकि मैं आपको एक बार पहले भी बता सकूं, अभी भी वापस से बता सकूं, तो आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो जाए कि प्रेजेंटेशन का रियल मीनिंग ये होता है। स्टेप्स इन प्रिपेयरिंग प्रेजेंटेशन। हमें कौन कौन से स्टेप को फॉलो करना चाहिए एक प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए। फॉलोइंग आर द स्टेप्स इंक्लूड इन प्रिपेयरिंग इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। हमें कैसे खुद के प्रेजेंटेशन को बहुत ही इफेक्टिव बनाना चाहिए ताकि लोग देखें तो कहे हाँ प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छी बनी है। पहला प्लान, दूसरा प्रिपेयर, तीसरा प्रैक्टिस और चौथा प्रेजेंट। हमें पहले तो प्लान करना हो कि हमें इस टाइप से प्रेजेंटेशन बनानी है और इतने अच्छे में बनानी है। फिर हमें प्रिपेयर करना हो कि इसके लिए हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, इसके लिए हमें वो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, इसके बारे में हमें इतनी नॉलेज चाहिए, इसके बारे में उतने नॉलेज चाहिए। फिर हमें उसे बार बार प्रैक्टिस करने पड़ेंगे ताकि हम कहीं भी स्टेज पे जाकर के लड़खड़ाए ना, हमें अच्छे से हम बता सके इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, हम आपको इस तरह से मतलब समझा सके आप उसे अच्छे से। उसे बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए और एट लास्ट आप वहाँ पे किस टाइप से प्रेजेंट करें कि हाँ जैसे हाँ माई सेल्फ हर्षराज फ्रॉम कनक्वेयर्स, इस टाइप से आप अच्छे से प्रेजेंट कर सकें। फिर पहले हम बताएंगे आपको प्लान के बारे में। प्लानिंग यूजुअली इंक्लूड फॉलोइंग क्वेश्चंस। प्लान जो होता है ना वो बेसिकली कुछ क्वेश्चन से भरी हुई होती है। पहला, हु इज़ योर ऑडियंस। पहले आप यही चीज़ सोचोगे ना कौन होंगे हमारे ऑडियंस। फिर आप सोचेंगे वाई आर दे देयर, वो वहाँ क्यों हुए हैं। व्हाट इज़ योर गोल, फिर हमारी गोल क्या है इस प्लान प्रेजेंटेशन को लेकर के। हाउ लॉन्ग विल इट बी, ये कितना लंबा लेगा, कितने समय में ये कंप्लीट हो जाएगा। वेयर विल इट टेक प्लेस, ये कहाँ पे मतलब किस स्थान पे लेगा, मतलब हम इसे समझाएंगे तो क्या ये फर्स्ट रैंक लेगा, सेकंड रैंक लेगा। फिर प्रिपेयर, हम इसे कैसे प्रिपेयर करेंगे। फॉलोइंग पॉइंट मस्ट कीप इन माइंड वाइल प्रिपेयरिंग, हमें कुछ कुछ शब्द कुछ कुछ तथ्यों को अपने दिमाग में रखना है जब हम प्रेजेंटेशन को तैयार करते हैं। पहला, स्ट्रक्चर अच्छे वेल मैनर स्ट्रक्चर में होनी चाहिए। प्रॉम्प्ट होनी चाहिए, विजुअल एड्स होने चाहिए उसके अंदर। हमें अपने वॉइस का भी ख्याल रखना है उसके अंदर कि हमें इस टोन के साथ वहाँ पे समझाना है।
इस टोन के साथ हमें नहीं है, हमें किसी से लड़ाई नहीं करनी। अपीयरेंस अच्छे से एक स्टाइल में, इस मैनर में समझाना है कि हाँ हम इस टाइप से खड़ेंगे और इस तरह से सबको समझाएंगे। क्वेश्चन क्वेश्चन ये एराइज हो सकते हैं, इसके आप सॉल्यूशन पहले से बनाओगे कि हाँ ये क्वेश्चन एराइज होंगे तो इसका मैं ये जवाब दूंगा, ये क्वेश्चन एराइज होंगे तो इसका मैं ये जवाब दूंगा। फिर क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, राइट योर प्रेजेंटेशन इन दिस ऑर्डर, इस तरह से हमें प्रेजेंटेशन बनानी चाहिए। पहले हम ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, फिर बिगिनिंग और या फिर इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे मेन कंटेंट, और एट लास्ट हम समरी लिखेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे और रिकमेंडेशन लिखेंगे, और लास्ट में हम क्वेश्चन बनाएंगे। मतलब इसका बेसिकली मतलब यही है, जैसे कि अपन जब लेटर वगैरह लिखते हैं तो हम उसमें पहले हमारे फैकल्टी या फिर टीचर हमें क्या देते हैं, हमें एक स्ट्रक्चर देते हैं कि बेटा आप इसे इस स्ट्रक्चर में तैयार करो, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो किसी लेटर को बनाने में। तो आप उसमें भी यही करोगे, ऑब्जेक्टिव का ख्याल रखोगे, बिगिनिंग या फिर इंट्रोडक्शन का ख्याल रखोगे, मेन कंटेंट का ख्याल रखोगे, समरी का ख्याल रखोगे, कंक्लूजन का और रिकमेंडेशन का, और फिर एट लास्ट क्वेश्चन का भी ख्याल रखोगे, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर प्रॉम्प्ट, शॉर्ट बुलेट पॉइंट्स बनाओगे आप, जैसे हाँ कहीं कहीं पे आप किसी को भी डार्क बुलेट पॉइंट्स बनाओगे, जो वर्ड आपको लगे कि हाँ ये ज़्यादा हार्ड है, जो मेरे को याद नहीं रहेगा, आप उसके नीचे में एक ऑप्शन दोगे, एक लाइन बनाओगे, उस पर बुलेट पॉइंट्स उसे डार्क कर दोगे वहाँ पर, और नीचे कीवर्ड्स के थ्रू लिखोगे शॉर्ट बुलेट पॉइंट्स, कीवर्ड्स ओनली। पुट योर इंटायर प्रॉम्प्ट ऑन टू योर पावर पॉइंट स्लाइड्स, अपने पावर पॉइंट स्लाइड में ही हमें साथ ही साथ बनाने चाहिए। दिस प्रॉम्प्ट्स आर फॉर यू, मतलब वो प्रॉम्प्ट ऐसे बनाने हैं कि जो सिर्फ मुझे ही समझ में आए स्टेज पे जा कर के, ताकि और कोई दूसरे को समझ में ना आए। फिर आते हैं यूज़ सिंपल फॉन्ट्स, हमें हमेशा सिंपल फॉन्ट्स की यूज करनी चाहिए। कलर ग्राफ्स, मतलब हर कुछ सिंपल यूज करना, ऐसा नहीं कि कोई तड़कती भड़कती हम यूज ले लिए, मतलब सिंपल लेंगे तो हमें ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ताकि हम वहाँ पे कंफ्यूज ना हो जाए कि हमें पहले बोलना कौन से। ज़्यादातर हमें प्रेजेंटेशन में इमेजेस की यूज करनी चाहिए और क्लिप आर्ट की, मतलब कि हमें ज़्यादातर से ज़्यादातर हर एक प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए वर्ड से ज़्यादा हमें फिगर की यूज में लेनी है, फ़ोटो की, इमेजेस की यूज लेनी है, ताकि हमें अच्छे समझ पाए। हर स्लाइड में 3 से 4 बुलेट पॉइंट्स होने ही चाहिए, हर स्लाइड में कम से कम 3 से 4 ऐसे वर्ड होने चाहिए जो आपको अच्छे, मतलब समझाने में आपको आसानी हो। फिर डोंट ओवर क्राउड योर स्लाइड्स, मतलब अपने स्लाइड को लेकर के कंफ्यूज नहीं होना है। इट विल नॉट लुक प्रोफेशनल, अगर आप वैसे करोगे, क्राउड कर दोगे अपनी स्लाइड को लेकर के, मिक्सअप कर दोगे, तो आप कंफ्यूज कर जाओगे और वो प्रोफेशनल नहीं लगेगा। और हमेशा नए और डिफरेंट सा हट करके विजुअल एड्स का यूज करो, ताकि कि लोग देखें तो कहे हाँ ये मस्त बनाया है इसने, क्या टैलेंट है बंदे के अंदर। फिर देखिए मैंने इसके लिए कुछ वर्ड्स चुने, विजुअल वर्किंग विथ विजुअल एड्स में आपको किस किस चीज़ की ध्यान रखनी है। देखिए होता क्या है ना, तो जिसमें कीप इट स्माइल लिखा है ना, ये है आपका ये डिजिटल स्क्रीन, आप इसे समझा रहे हो, मतलब यह रिप्रेजेंट करता है कि एक डिजिटल स्क्रीन है जिस पे लिखी हुई है कुछ, और आप इसको समझा रहे हो। आपको हमेशा हंसते हुए दूसरे को समझाना है, कीप इट स्माइल, यानी कि हमेशा स्माइल करते हुए समझाना है। और जी यहाँ पे रेड ब्लू और ग्रीन कलर के हैं, वह आपके ऑडियंस जो आपको सुन रहे हैं, और आपके बातों को, अगर आपकी बात उनको अच्छी लगती है तो वो तो या तो क्लैप करेंगे या फिर आपको थम्स अप करेंगे, तो आपको इससे मोटिवेशन मिले, आपको लगे या मैं अच्छा कर रहा हूँ, मुझे और अच्छा करना चाहिए, इनको जीतनी चाहिए। फिर वॉइस, हमें अपने वॉइस का भी ख्याल रखना है, ना ही ज़्यादा चिल्ला के बोलना है, ना ही एकदम धीमी आवाज़ में बोलना, एकदम नॉर्मल पिच में बोलना है। वेरी पिच एंड वॉल्यूम, मतलब कि एक पिच में रखना है, ना ही टोन एकाएक बढ़ा देना है, ना ही अचानक से घटा देना है, मतलब सिंपल। ओवर इम्फेसिस सेम। फिर अपीयरेंस, डार्क कलर्स रीड एज बिजनेस लाइक, हमें हमेशा डार्क कलर पहन करके जाने चाहिए वहाँ पर, ताकि सबको लगे कि आप प्रोफेशनल हो। वियर कंफर्टेबल शूज टू वेट योर फीट एवनली, हमेशा कंफर्टेबल जूते पहने चाहिए, क्योंकि हमें वहाँ पे ज़्यादातर खड़े रह करके प्रेजेंटेशन देना पड़ता है, ताकि वहाँ पे लड़खड़ाएं ना, अपने जूतों से हम गिर ना जाएं। अलाउ योर सेल्फ टू मूव अ बिट, हमेशा प्रेजेंटेशन जब भी आप देते हो ना, तो ज़्यादातर कोशिश करो ना, आप ज़्यादातर मतलब घूम घूम करके, मतलब एक स्थान से दूसरी जगह पे
चल चल करके आप समझाओ ताकि लोग को लगे कि हाँ आपके अंदर टैलेंट है। लुक कॉन्फिडेंट, हमेशा कॉन्फिडेंट रहना। ऐसा नहीं कि आप डर जाओ कि नहीं मेरे से नहीं होगा, यार तू तेरे से हो जाएगा, मेरे से हो ही नहीं पाएगा, ऐसा कभी नहीं करना। हमेशा खुद को हिम्मत दो। प्रिपरेशन, हमें किस किस चीज़ की प्रिपरेशन करनी चाहिए। यू कैन यूज फॉलोइंग आइटम्स टू मेक द कंटेंट ऑफ योर प्रेजेंटेशन। पहला हैंड्स आउट, दूसरा पर्सनल नोट, तीसरा इंटरनेट, चौथा विजुअल एड्स। हमें किस किस चीज़ की हेल्प लेनी चाहिए, हैंड्स आउट की लेनी चाहिए, खुद के पर्सनल नोट्स बनाने चाहिए उसके, ताकि हम आपको समझा, ताकि आप वहाँ पे जाकर मतलब जाने से पहले एक बार प्रिपेयर कर लो कि हाँ हमें ऐसे ऐसे बोलने हैं। इंटरनेट की हेल्प लेनी चाहिए बनाने के लिए, और विजुअल एड्स की भी। फिर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस हमें कैसे करने हैं। रिहर्स ऑल पॉइंट्स व्हाट यू प्रिपेयर। आपको हर पॉइंट्स की एक बार मतलब कि प्रैक्टिस करनी चाहिए। रिहर्स ऑल विजुअल एड्स एंड हैंड्स आउट, ये सब की प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन टू मैनेज टाइम, और ज़्यादातर इसको प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको पता चल जाए अच्छा इतने समय तक में मेरा कंप्लीट हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। रिहर्स इन फ्रंट ऑफ मिरर और अ फ्रेंड। और एक बार प्रेजेंटेशन जब आप बना लो ना तो उसको अपने दोस्तों के सामने या फिर मिरर के सामने एक बार ज़रूर से प्रेजेंट कर लेना, ताकि आप वहाँ पे जब एक बार बोलोगे ना तो आपका भटक खुल जाएगा कि हाँ आप आराम से बोलोगे। नहीं तो पता चला कि आप वहाँ पे गए और आपने एक भी बार प्रैक्टिस नहीं करी तो आप वहाँ पे भूल जाओगे। मैं आपको यहाँ पे रिहर्स का मतलब बता देता हूँ। रिहर्स, आपने ये वर्ड ज़्यादातर सुन रखे होंगे क्योंकि रिहर्सल लोग बोलते हैं ना, रिहर्सल, ये रिहर्स का ही मतलब होता है, रिहर्सल। फिर आते हैं कम्युनिकेशन स्किल। इसमें हमें कम्युनिकेशन स्किल का भी ख्याल रखना है। हमने आपको पिछले लेक्चर में कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा रखा है। होप आप इसे अच्छे से समझ जाओगे, क्योंकि कम्युनिकेशन में बेसिकली 3 तरह के इसमें दे रखे हैं मैन कम्युनिकेशन, जिसमें आपको किस किस वर्ड का ध्यान रखना है। मतलब कि एक लैंग्वेज में होनी चाहिए, ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, ग्रामर का यूज करें, और पंचुएशन का, एक्टिव वॉइस का हमेशा यूज करें। कम्युनिकेशन बेसिक वही मीनिंग है। अगर आपको कम्युनिकेशन के बारे में अच्छे से जानना है तो आप मेरे लेक्चर नंबर 5 में जाएं, वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। फिर डीलिंग विथ क्वेश्चन, ज़्यादातर प्रेजेंटेशन के क्वेश्चंस के आंसर क्या होते हैं, वाई, वेयर, व्हेन, हु, व्हाट, हाउ। मतलब कि क्या है, वेयर कहाँ, व्हेन कब, वाई क्यों, हु कौन, व्हाट क्या, हाउ कैसे। यही होता है ज़्यादातर का आंसर। इन सब की तो प्रैक्टिस पहले से करके जानी चाहिए, और अपने किसी भी फ्रेंड से ज़रूर हेल्प ले लें कि भाई मैं ये प्रेजेंटेशन बनाया, इसका क्या क्या क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। दोस्त से, एक दोस्त से तो ज़रूर पूछें। और फिर यदि आपके कोई फैकल्टी मेम्बर है जो आपको हेल्प कर सकते हैं इसमें, तो आप उनसे पूछें, ताकि आपको अच्छे से पता चले कि हाँ प्रेजेंटेशन आपकी कैसी बनी है और इसके क्या क्या क्वेश्चन अराइज हो सकते, ताकि आप उसके प्रैक्टिस करके जाए। तो आपसे अगर कोई पूछता है ना तो आप उनके सामने मतलब बेधड़क आप ऐसा जवाब दो कि वो बोले हाँ बंदे के अंदर पक्का श्योर कुछ ना कुछ तो टैलेंट है ही, कि वो अच्छे से पढ़ा सकता है। वह अच्छे से मतलब समझा दिया। क्या मस्त प्रेजेंटेशन बनी थी इसकी। नो योर ऑडियंस, अपने ऑडियंस को जानना चाहिए। ऑडियंस एवेल्यूट्स यू इन फर्स्ट 5 मिनट्स। मतलब आप जब किसी को कुछ बताते हो ना, प्रेजेंटेशन जब आप देते हो ना, तो आपके सारे ऑडियंस आपको स्टार्टिंग के 5 मिनट में ही जान लेते हैं कि आप कैसा समझाओगे, क्या ये बोरिंग तो नहीं हो जाएगा ना, ये इंटरेस्टिंग है, वाह इसको अच्छे से पढ़नी चाहिए, इसको अच्छे से समझनी चाहिए, ये क्या समझाना चाह रहे हैं, ये कैसा प्रेजेंट कर रहे हैं। नो सेकेंड चांसेस। उसके बाद आपको पहले ही 5 मिनट में ऐसा तहलका मचाना है कि लोग कहें कि बंदे के अंदर फिर से वही टैलेंट है। आपको कोई दूसरा चांस नहीं मिलेगा वहाँ पे समझाने की। आप घर पे अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको एक बार में गलत होगी तो आप दूसरी बार प्रैक्टिस कर लोगे, तीसरे बार कर लोगे, चौथे बार कर लोगे। लेकिन अगर आप एक बार वहाँ पे स्टेज पे जाकर के अगर आप प्रेजेंट करते हो ना, वहाँ पे अगर गलत हो जाता है तो आप दूसरी बार प्रेजेंट नहीं कर सकोगे। स्पीकर इम्पैक्ट, या तो टेक्स्ट होगा 7%, विजुअल 55%, वोकल 38%। आप जो बनाओगे उस पर जो टेक्स्ट होगा ना, मतलब आपका जो स्पीकर का इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, स्पीकर का इम्पैक्ट पड़ेगा टेक्स्ट क्योंकि आप लिखोगे, वो कम से कम 7% होनी चाहिए, वोकल 38% और विजुअल 55%। फैक्टर्स फॉर सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन क्या क्या है। बी ओवर प्रिपेयर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर करें। रिहर्स एंड प्रैक्टिस, वही सेम वर्ड। ग्रिप ऑन योर टॉपिक, अपने टॉपिक पर एकदम मजबूत रहें, यानी कि डट करके सामना करें।
नो योर सब्जेक्ट, हमेशा अपने सब्जेक्ट को याद रखनी है। क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव रहे कि सही होगा, जो होगा सही होगा, गलत कुछ नहीं होगा। नेगेटिव भूल से भी नहीं बनना है। और हाँ, स्ट्रेस को अवॉइड करें, अवॉइड स्ट्रेस। ग्रेटिट्यूड इज नॉट ओनली द ग्रेटेस्ट ऑफ वर्च्यूज बट द पेरेंट ऑफ ऑल अदर्स। ग्रेटिट्यूड जो है वो वर्च्यू का ग्रेटेस्ट हिस्सा नहीं है, ना कि ये। थैंक यू। होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको समझा पाऊँ। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को भी लाइक करें, और तो और आप बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि अगले नोटिफिकेशन तक आपको पता चल जाए कि हाँ, अगले वाले लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। और सबके साथ शेयर भी करें ताकि आपके साथ साथ और भी इसको पढ़ने की कोशिश करें।